हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला ने अचानक छोड़ दिया कांग्रेस का साथ। अब थामेंगी बीजेपी का हाथ, खाई ऐसी कसम। पूरी कांग्रेस पार्टी में मच गया हड़कंप। कौन है 30 अरब डॉलर की मालकिन सावित्री, जिनकी कहानी नहीं जानता आधे से ज्यादा देश। नेटवर्थ में बड़े बड़े अरबपतियों को देती हैं टक्कर, जिनकी सादगी जीत लेगी आपका दिल। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सावित्री के एक ऐलान से हिल गए राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे की उड़ी नींद, जहां देखा था जीत का सपना, वहां तय हो गई हार। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आधे से ज्यादा सीटों पर पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस से एक ऐसी महिला ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस महिला की गिनती हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिलाओं में होती है, लेकिन अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो इनकी सादगी के आप दीवाने हो जाएंगे। कौन है ये महिला और कैसे इस महिला ने इतनी अकूत दौलत कमाई? पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस महिला के बारे में आधे से ज्यादा देश नहीं जानता है। इस महिला का पूरा नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल हरियाणा की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने की कसम खाई है। सावित्री जिंदल के बारे में हम आपको बहुत कुछ आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने क्यों अचानक कांग्रेस छोड़ी और क्या कहा। सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने विधायक के रूप में 10 साल हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है। हिसार की जनता ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की सलाह पर आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए व सभी साथियों का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना सहयोग और मान सम्मान दिया, उनकी सदैव आभारी रहूंगी। अब आपको बताते हैं कि सावित्री जिंदल की नेटवर्थ कितनी है और उन्होंने कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा करके इतनी अकूत दौलत कमाई। सावित्री जिंदल की गिनती मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अमीरों के साथ देश के टॉप 5 सबसे अमीर लोगों में होती है। अगर दुनिया के अमीरों के बीच उनकी रैंकिंग की बात करें तो वो 56वें नंबर पर है। उनकी कुल संपत्ति 30 अरब डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वो दुनिया की 7वीं सबसे अमीर मां भी हैं। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन हैं। वो अग्रोहा में स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज की अध्यक्ष भी हैं। इतनी अकूत दौलत होने के बाद सावित्री जिंदल को राजनीति में क्यों कूदना पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि सावित्री जिंदल 10 सालों तक हिसार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। 2005 में एक प्लेन क्रैश में पति और जिंदल समूह के संस्थापक ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने हिसार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में उन्हें एक बार फिर से इस सीट से जीत मिली। इस दौरान उन्हें 2013 तक हरियाणा सरकार में मंत्री पद दिया गया। हालांकि 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सावित्री जिंदल के बेटे का नाम नवीन जिंदल है। सावित्री जिंदल ने कांग्रेस पार्टी ऐसे समय पर छोड़ी है जब कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। नवीन जिंदल को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सावित्री जिंदल को भी बीजेपी सरकार लोकसभा का टिकट दे सकती है।